ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लेबल, क्रिएटिव लेबल। हम लोग ओपन ऑफिस पर कैसे लेबल बनाएंगे, ठीक है। लेबल का उपयोग जो क्या क्या चीजों में आता है, कहीं एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्टिकर एक ही चीज से चीजें बनाने के लिए जहाँ पे हम मल्टीपल जगह उपयोग कर सकें, ठीक है। जैसे हम एड्रेस, ठीक है, एड्रेस बना के यदि बहुत सारी जगह ठिकाना है, विजिटिंग कार्ड, आप यदि अपना विजिटिंग कार्ड कार्ड बनाते हैं तो जैसे जितने भी लोग मिलते हैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर या फिर ऑफिस नंबर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। कोई शॉप वाला है, किसी भी कोई बिजनेस करता है तो वो अपना बिजनेस कार्ड बना सकता है। तो उसको कैसे डिजाइन करें, तो वो हम कैसे बनाते हैं? लेवल के तौर पे, ठीक है। तो हमको उसको एक और पेपर पे जैसे है निकालना, तो कैसे उसको डिजाइन करें, कैसे सेट करेंगे। और एक विजिटिंग कार्ड मल्टीपल्स एक जैसे ही बनाना आता है तो सबको डिजाइन नहीं करना पड़ता, एक साथ करते हैं, ठीक है। तो आपका ये हम देखेंगे लेवल कैसे बनाते हैं इसको। ये आपका सेशन 3 में है, लेवल 3 क्रिएट लेवल। आपका हिंदी बुक हम लोग के पास सॉफ्ट कॉपी मिल गई है, ये दिख रहा होगा, ठीक। जी। ये आपका हिंदी वाला बुक मेरा, ये मैं एक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। साइज बड़ी है तो हो सकता है पहला सेक्शन है ये फंक्शन, तो हमें ये चलिए हिंदी की बुक बात देखते हैं। तो लेवल बनाने के लिए तो हम इसको सीधा हम प्रैक्टिकल के लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें किए थे। तो आपका एक दूसरा एक्सरसाइज था उसी का हम करते हैं तो उसमें एक साथ कवर हो जाएगा, ठीक है। रिपीट में जी। यहाँ पे आपको लेवल बनाना रहेगा, ठीक है। न्यू में जाएंगे और न्यू में जाने के बाद कहाँ जाएगा? फाइल, न्यू, देन क्या? लेवल्स, ठीक है। जैसे ही लेवल क्लिक करेंगे आपका लेवल का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। ये लेवल का डायलॉग बॉक्स है, इसमें तीन ऑप्शन, तीन टैब दिया हुआ है। पहला है लेवल, दूसरा फॉर्मेट और तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल के अंदर देखेंगे जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसमें लेबल टेक्स्ट, यहाँ पे आप एड्रेस है कि क्या लेबल बनाना है, क्या कंटेंट रहेगा आपका लेबल पे, तो वो चीज़ दे सकते। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया था उसमें था क्या, एक एड्रेस होगा, कॉन्टेक्ट नंबर होगा और ईमेल एड्रेस होगा। हमने अपने स्कूल का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, और कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस तरीके से क्या हो गया, लेबल का कंटेंट है जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज बोला गया था आपका कि इसकी जो है टोटल 40 लेबल्स बनाने हैं A4 शीट पे, तो वो हम लोगों ने सेट किया हुआ है, ठीक। और एक चीज और बताया गया कि इसे फॉर्मेटिंग करने के लिए दिया गया कि वर्धना में 10 साइज का है ना, फॉन्ट साइज 10 होगा और फॉन्ट फेस साइज फेस क्या होगा, वर्धना, उसमें करने के लिए दिया, ठीक है। तो ये चीज दिया था। हम फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ पे 40 बोला गया था तो 4 कॉलम और 10 रो, क्या हो गया 10 चौक 40। तो इस तरीके से हम लोगों ने 40 लेवल बनाया हुआ है, ठीक है। और न्यू डॉक्यूमेंट तो आ जाएगा ऑप्शन में, आगे देखिए सिंक्रोनाइज कंटेंट बोला है, मतलब एक जैसे सब रहेगा, इंटायर पेज पे आना है, ठीक है। क्रिएट, ठीक है। ये देखिए ये आ गया आपका कंटेंट। यहाँ पे भी इसका जो प्रॉपर्टीज दिया हुआ है वो साइड में दिया हुआ है। ये जो कंटेंट दिया है लेवल का वो कैसा है, तो यहाँ पे टाइप्स न्यू रोमन है, साइज 12 है, तो और चीज नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं। पहला फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में जो है उसको हम चेंज करके सबको एक जैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जो बनाया था एक और चीज था, लोगो डालने के लिए, ठीक है। हमने शायद इसको अभी सेव नहीं किया इसलिए ऐसा है, ठीक है।
तो लोगो भी बना सकते हैं। ओपन करेंगे तो हमें मिल जाएगा वो पुराना वाला, ठीक है। तो इसमें लोगो भी डालना है, तो लोगो डालते हैं, इंसर्ट करेंगे, जाएंगे, उसके बाद पिक्चर फ्रॉम फाइल, हम फाइल से लेना चाहते हैं, स्कैन करेंगे तो स्कैनर से यूज कर सकते हैं हम, फ्रॉम फाइल करके एक लोगो तो मैं आज चमन यूनिवर्सिटी का डाल दे रहा हूँ, ओके, ठीक है। ये आ गया आपका लोगो, पिक्चर आ गया। अब इसको फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, यहाँ पे साइज का कंटेंट नीचे आ गया, तो कैसे करेंगे, तो हम इमेज को क्या होगा, रैप कर सकते हैं, ठीक है। रैप करने के लिए क्या, कंटेंट इमेज और टेक्स्ट दोनों को कैसे रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि पहला वाला जो सेक्शन सेलेक्टेड है, रैप ऑफ है, मतलब टेक्स्ट और दोनों अलग अलग यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ, पेज रैप, मतलब टेक्स्ट जो है उसके आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो हम दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से एक साइड करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है क्या, ओवर वाला है ना, रैप थ्रू, मतलब जो आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज जो भी लोगो डाल रहे हैं उसके आर पार निकल जाए, उसके ऊपर लिखाते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, टेक्स्ट ऊपर में नहीं आएगा, लोगो क्या रहेगा, अपने से इंडिविजुअल यहाँ पे रखते हैं, हम उसके साइज को छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छा दिखे। किसी इमेज को आप करते हैं तो कॉर्नर से करेंगे, ठीक है। छोटा या बड़ा करते हैं तो कॉर्नर से करने से क्या होता है, उसका जो रेशियो है, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो बना रहता है, उसके फॉन्ट, उस इमेज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, चेहरा जैसे आपके फोटो को ही बात करते हैं, ठीक है। यदि आप अपने फोटो है कॉर्नर से नहीं करते हैं, यदि चौड़ाई से करेंगे तो क्या होगा, चेहरा चपटा हो जाएगा, ठीक है, साइड से चपटा हो जाएगा या फिर ऊपर से नीचे चपटा हो जाएगा, इस तरीके से करने हैं। लेकिन हम साइड से करते हैं तो क्या होगा कि आपकी लंबाई और चौड़ाई एक साथ होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फोटो जैसा छोटा है वैसे ही दिखेगा और बड़ा होने पे भी वैसे दिखेगा, ठीक है। तो कॉर्नर से करना, चारों कॉर्नर से, उससे किया जा सकता है आराम से, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं इसका कंटेंट, तो आपको कंटेंट को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी हम प्रॉपर्टी को जैसे डालना चाहते हैं, कर्सिव लेना है तो कर्सिव कर सकते हैं, इस तरीके से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगे, हम वर्तना लेते हैं, ठीक है। वर्तना लिए और साइज क्या लिए, 10, ठीक है। अब जैसे ये हुआ तो बाकी कंटेंट अलग तरीके से दिख रहा है, पतला वाला जो है अलग है, क्योंकि इसमें पूरा फॉर्मेटेड किया गया, ठीक है। हम चाहें तो इसको सेक्शन में इसको चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन कुछ करना होगा तो उसको भी कर सकते हैं, हाईलाइट करना होगा तो भी कर सकते हैं, हाईलाइट जो भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। इतना हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सभी में अप्लाई करना है, 40 के 40 में करना है, तो आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइज लेवल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये बनेगा ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, तो सिंक्रोनाइज लेवल पर क्लिक करेंगे, वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। अप्लाई करके सब तरफ से सेट कर दिया, समझ में आया नीतू, हेलो, समझ में आया यहाँ तक। एक बार दूसरा वाले को हम करके देखते हैं, दूसरा वाले में क्या दिया गया है, जी सर। दूसरा एक्सरसाइज दिया गया क्रिएट लेबल, ठीक है, लेवल टेम्पलेट फॉर द फॉलोइंग। टेम्पलेट का ही बता रहा था कि टेम्पलेट मतलब जिसको बार बार यूज किया जाता है, हम इसको सेव करेंगे तो टेम्पलेट फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। इसमें टेम्पलेट करने के लिए बोला है, क्या क्या करना है, सीडी और डीवीडी क्या है, जेल केस लेवल, ठीक है। फाइल एंड फोल्डर लेवल बनाना है, ठीक है। फाइल फोल्डर मतलब लिखा बस रहेगा लेवल उसमें, ठीक। और क्या चीज ये है, लेबल फॉर आइटम सोल्ड इन अ सुपरमार्केट, है ना। तो सोल्ड आइटम लेबल क्या बनाना है आपको, सोल्ड आइटम, ठीक है, ये कर सकते हैं। और क्या चीज दिए है, यूज द फॉलोइंग रिसोर्सेज टू डाउनलोड सैंपल्स, ठीक है। सैंपल
बताया कि यदि दूसरा से बना हुआ सैंपल डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे टेम्पलेट डॉट ओपन ऑफिस ORG साइट से कर सकते हैं, या फिर sourceforce.net से प्रोजेक्ट में लेके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। ये लेबल क्लिक करता है जी सर। ड्यूअल केस, उसको डालना है तो सिंपल उसमें जो प्रोसेस है उसमें आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे सोल्ड लिख सकते हो। ठीक, तो सोल्ड रहेगा तो बहुत सारे आ जाएंगे स्टिकर की तरह, उसके बाद में काट के चिपकाया जा सकता है, या फिर क्या कर सकते हैं CD/DVD इस तरीके से लिख सकते हैं, तो वो आपका वर्क। ठीक है, आज हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको देखेंगे। यहाँ पे फिल इन द स्टेप्स में आप इसको देखें कैसे जा रहा है, फाइल न्यू के कहाँ से जा रहा है, तो लेबल में आएगा सीधा, सिंपल स्टेप्स है। नेक्स्ट है यूजिंग मेल मर्ज। ठीक है, मेल मर्ज कैसे यूज करते हैं, मेल मर्ज का उपयोग क्या है, किसी को याद है, तो बताना चाहेंगे मेल मर्ज। ठीक, मेल मर्ज में क्या होता है, पहला तो चीज है आप मेल बनाएं, मेल में क्या होगा, कंटेंट होंगे, क्या चीज है कंटेंट। यदि आप कोई लेटर और उसको बहुत सारे लोगों को भेजना होता है, ठीक है, तो वो उसको हम कैसे करेंगे, या फिर हो सकता है कि आप एक इनविटेशन लेटर बनाते हैं, वर्ड में टाइप करते हैं इनविटेशन लेटर, अब उसको आपको भेजना है, ठीक है, किसमें ईमेल आईडी के थ्रू भेजना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो लेटर तो एक ही रहेगा, कॉमन होगा, लेकिन जो रिसीवर है जिसको हम सेंड कर रहे हैं वो बहुत सारे अलग अलग होंगे, तो हम एक एक लेटर बनाएंगे और एक को भेजेंगे, फिर दोबारा लिख, फिर दूसरे को भेजेंगे, ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से कॉम्प्लिकेट, समय भी जाएगा, मेहनत भी लगेगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम ये पहले तो जो कंटेंट है वो डाले, लेटर टाइप कर लेते हैं या टाइप। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं कि हम मेल आईडी को सबको ऐड कर कॉन्टेक्ट ऐड करेंगे और एक साथ सबको सेंड कर सकते हैं, तो हम मेल बॉक्स के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताया है, इन द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ मेल मर्ज फीचर एंड मेल मर्ज फीचर। हम उसके पर्पस समझेंगे और मैंने अभी जैसे बताया। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे मेल मर्ज इज अ सॉफ्टवेयर फीचर यूज्ड वाइडली टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड, जिनके अभी आवाज पर ही हम अपना माइक को ऑफ कर, जैसे जहाँ पे आवाज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आप अभी म्यूट कर दो और जैसे ही आपको कोई सवाल पूछना होगा तो वो ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो आगे है कहाँ पे थे, यहाँ। ठीक, मेल मर्ज इज अ सॉफ्टवेयर फीचर यूज वाइडली टू क्रिएट पर्सनलाइज कवर लेटर और मेल। ठीक है, हम कवर लेटर बनाने के लिए या फिर मेल बनाने के हम इसका मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। कवर लेटर होता है जब कोई लेटर के बिहाफ में उसके समराइज करके बताया जाता है कि हम क्या भेज रहे हैं, क्या चीजें हैं, तो कवर लेटर होता है। ठीक है, अपने मेल से संबंधित जानकारी उसमें दिया जाता है। ठीक है, और आपका ईमेल होता है। ठीक है, this feature is very useful when you want to send a letter to multiple recipients at the same time, want to give each letter a personalized touch। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि आपको मल्टीपल रिसिपिएंट को भेजना है एक ही समय में, तब उसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मेकिंग इट अपीयर एज इफ द लेटर वाज स्पेशली एड्रेस टू देम। ठीक है, स्पेशली आपको एड्रेस करता है तो वो अलग है। ठीक है, कि आप उसको नाम देके देंगे, जैसे आप कोई शादी का कार्ड देते हैं, सबका अलग अलग एड्रेस होता है, सबका अलग अलग नाम होता है, इसके हिसाब से आपको उसको लिखना रहता है। पहले तो कार्ड तो सेम रहता है, प्रिंटिंग करके आते हैं तो कार्ड सेम रहता है, फिर प्रति करके जो आता है उसको आपको खुद ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आप उसको इंडिविजुअल करते हैं, पर्सनलाइज करते हैं, स्पेसिफिक पर्सन को ही एड्रेस करके देते हैं, तो वही चीज बताया गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू सेंड अ एनुअल डे सेलिब्रेशन इन्विटेशन टू सेवरल पीपल यू कैन यूज द मेल मच फीचर। ठीक है, यहाँ पे वही बताया कि आप यहाँ पे यदि एनुअल डे वार्षिक उत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम कैसे सेवरल पीपल, बहुत सारे लोगों को हम भेज रहे हैं, तो हम उस मेल मच फीचर्स का उपयोग करें। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर में आप लोगों ने 11वीं में
फेयरवेल किया था 12वीं कक्षा वालों, कि मान लो कि सभी 12वीं कक्षा के बच्चों के पास ईमेल आईडी होते तो आप क्या कर सकते थे, ईमेल सेंड कर सकते। हालांकि सभी रेगुलर स्कूल आ रहे हैं तो उस समय फेस टू फेस जाके इन्विटेशन देना ज़्यादा उचित रहता है, ठीक है। लेकिन यदि फेस टू फेस या डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं और हमको डाक के माध्यम से करना हो तो हम इस तरीके से, ठीक है। आगे है, आप समझ में आया? जी सर। ओके, यहाँ है आगे, मेल मैच इज वाइडली यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, लाइक, ठीक है। क्या क्या पर्पस दिया है, क्या क्या उद्देश्य है उसका, ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग प्रमोशनल ऑफर और क्लियरेंस की मार्केटिंग से संबंधित चीजें हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेटिंग प्रमोशन, जैसे एक शॉप है या फिर एक बिग बाजार की बात करते हैं, वो अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, उसका एड्रेसिंग रखा है। यदि किसी भी तरीके से उनको कुछ सेल्स से संबंधित अपने कस्टमर को बताना है, कोई ऑफर के बारे में जानकारी देना है, तो क्या होगा, पूरी जानकारी का एक पॉम्पलेट बना दिया जाएगा और सबको एक साथ भेज दिया जाएगा। ये कम्युनिकेशन होगा, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे पर्सनली तो अपने कस्टमर से प्रमोशन के लिए तौर पे जिस तरीके से बताया गया है। आगे है, inviting a large group of for a public presentation और अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। हम यदि बहुत सारे लोगों को एक साथ करते हैं पब्लिक प्रेजेंटेशन देने के लिए या फिर अवेयरनेस के लिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जैसे अभी कोरोना के बारे में, यदि आपके पास कांटेक्ट है, कोरोना के संबंधित आप जानकारी शेयर करना चाहते हैं, आप करोगे कि आपके यहाँ कांटेक्ट में, अपने ईमेल आईडी में कांटेक्ट बहुत सारा सेव है, आप कोई जानकारी आपको मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा हो, तो उसको आप शेयर करोगे तो हम इस तरीके से लेटर बना सकते हैं, ठीक है, और उसको हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अवेयरनेस कंपेनिंग की तरह। नेक्स्ट है सेंडिंग इन्विटेशन टू अ सेलेक्टिव ग्रुप फॉर अ कॉन्टेस्ट, ठीक है। आप यदि कोई कॉन्टेस्ट करा रहा है, कोई प्रतियोगिता करा रहा है, वो लोग यदि सेलेक्टिव ग्रुप को भेजना चाहते हैं तो उस समय में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि वो क्या करेगा, जिनका जिनको सेंड करने हैं इन्विटेशन, उनको वो सेलेक्ट करेगा और उसको मेल मैच के माध्यम से भेज देगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ है, सब कुछ मिलता जुलता है, बस ऑप्शन कुछ अलग तरीके से लिखता है, ठीक है। तो काम समझ में आया कि हमको एक ग्रुप को भेजना है, कोई भी कंटेंट, चाहे वो कंपेनिंग हो या एक सेल से संबंधित हो या फिर कोई इन्विटेशन हो, तो हम वो मेल मैच के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 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 कंटेंट होता है उसके लिए, मेल मैच हैज टू कंपोनेंट। हम यदि मेल मैच कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, तो मुख्य रूप से दो चीजें होती है। पहला होता है अ कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट मतलब जिनको हमको भेजना है, ठीक है। हमारे पास कॉन्टैक्ट ही नहीं होंगे तो हम भेजेंगे किस, ठीक है। बिना एड्रेस के तो कोई चीज़ जाएगा नहीं, है ना। एक तरीके से आप बोलो कि यदि आपको कोई चिट्ठी लिख रहे हो और उसमें आप एड्रेस टू एड्रेस नहीं डालते हैं तो आपका पोस्ट आप ही को आ जाएगा, और अपना यदि फ्रॉम एड्रेस डाला है तो, और यदि नहीं डाला है तो वो आप तक भी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ये एड्रेस होना चाहिए, तो यही कॉन्टैक्ट लिस्ट है। जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हैं, जब आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर रहता है तभी आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, बिना कॉन्टैक्ट नंबर के आप मैसेज नहीं कर सकते। तो वही है पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अ कॉन्टैक्ट इज फ्रॉम विच द कॉन्टैक्ट नेम एड्रेस, ठीक, ये चीज रहेगा। और उसके बाद क्या है, अ लेटर और मेल टू विच द कंटेंट कॉन्टैक्ट नेम एड्रेस, ठीक है, अटैच। तो आपके पास होगा लेटर जिसको भेजना है और कॉन्टैक्ट एड्रेस लिस्ट जिसको भेजना है, ठीक है। दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें होगी, एक तो लेटर हो गया और दूसरा कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। इन दोनों को चीज को भेजना रहेगा। आगे देखते हैं, नोट दिया हुआ है कि मेल मस्ट सपोर्ट सेवरल डेटा सोर्स such as SQL database, spreadsheet, text file, web pages, etc. We will be we will use a simple spreadsheet for our example, ठीक है। तो हम कॉन्टेक्ट लिस्ट के लिए हम डेटाबेस ले सकते हैं, यदि हम कॉन्टेक्ट बात करते हैं तो कॉन्टेक्ट में क्या होता है, एक तो होता है नाम होता है, दूसरा क्या होता है, यदि स्ट्रीट नंबर या फिर स्ट्रीट नेम भी हो सकता है, ठीक है, मोहल्ले का नाम हो सकता है, ठीक है, एरिया जो है उसका नाम हो सकता है, उसका बड़े कस्बे का नाम हो सकता है, पिन कोड हो सकता है, और पिन कोड के साथ साथ यदि कोई मिस्टेक हो तो एक हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देते हैं, ताकि यदि सेंडर जो सेंडर है, जो लेके जाएगा डिलीवर करने, वो कांटेक्ट कर सके, ठीक है। इतना चीजें रहती हैं। लेकिन हम यदि मैन मैच कर रहे हैं तो क्या करेंगे,
इसमें ईमेल एड्रेस भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए किसमें स्टोर किया जाए, ऐसी जानकारी को हम स्टोर किसमें करते हैं, इसी टेबुलर फॉर्मेट में करते हैं। जैसे हम एक्सेल में करेंगे तो रो और कॉलम रहेगा, नेम रहेगा, यदि हम 10 स्टूडेंट का डिटेल बना दे तो ऐसी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बताया गया स्प्रेडशीट, जिसमें पहला जो कॉलम है क्या है, टाइटल है, दूसरा नेम, तीसरा ईमेल एड्रेस, चौथा क्या है, एड्रेस, आप उनका पोस्टल एड्रेस है, उसके बाद क्या है, सिटी दिया हुआ है और पोस्टल कोड दिया हुआ है जिसको पिन कोड बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया हुआ है कि एसक्यूएल डेटाबेस जो है उसका यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल भी यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल में हम कैसे यूज किए हैं, जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल के बारे में पढ़ा था कि हम जो कंटेंट है उसको हम सेपरेटर का यूज कर सकते हैं। सेपरेटर चाहे वो कॉमा हो, चाहे वो स्पेस देके हम सेपरेटर का यूज कर सकते हैं और सेपरेटर का टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, और वेब पेज से भी ले सकते हैं। इस तरीके से चीजें बताई गई। आगे है इंपॉर्टेंट चीजें बताया है। इंपॉर्टेंट field in the database should have appropriate header such as title, name, email। ठीक है, कि आपके पास यदि कोई डेटा है, कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट है, आप तो किसी भी माध्यम से, या फिर स्प्रेडशीट हो या टेक्स्ट फाइल हो या फिर स्पेस डेटाबेस में हो, ठीक है, उसमें टाइटल होना चाहिए ताकि वो कैसे आइडेंटिफाई करे ये क्या चीज़ है। सिर्फ नाम दे दिया है, मान लो कि मैं स्टूडेंट टेबल का रिकॉर्ड बना रहा और नाम मैं ऊपर में टाइटल नहीं दिया और नाम लिखना शुरू कर दिया, तब हमें पता ही नहीं चलेगा कि नाम है, स्टूडेंट नेम है कि फादर नेम है कि। ठीक है, कंटिन्यूस लिखा है तो ठीक है, लेकिन इसीलिए आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, इसलिए हम उसको टाइटल देंगे। टाइटल मतलब फर्स्ट जो रो है वो टाइटल का ही होगा, या फिर फर्स्ट जो कॉलम है वो टाइटल के लिए रहेगा। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हम फाइंड कर सकते हैं टेबल को कि हम रो वाइज डेटा रखे हैं या फिर कॉलम वाइज रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है डेटा, वो जो है टाइटल क्या है, रो वाइज है, अलग अलग कॉलम में अलग अलग चीजें दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला टाइटल, नेम, ईमेल एड्रेस, सिटी और पोस्टल कोड दिया, तो इस तरीके से उसको होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इफ यू यूज अ स्प्रेडशीट और डेटाबेस विदाउट प्रॉपर हेडर नेम, mail merge will result in error, making data और विल नॉट वर्क एट ऑल। ठीक है, यदि हम बिना हेडर टाइटल के देते हैं तो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आपका जो उस सॉफ्टवेयर है, आपका जो एप्लीकेशन है वो उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो फर्स्ट जो रो है, रो नंबर 1, उसमें वो क्या है, टाइटल है। उसके बाद देखेंगे तो यदि सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो में राम, रोहन, श्वेता, ये तीनों चीज क्या है, वो है क्या, किसी का नाम है। उसके बाद सी कॉलम में देखते हैं तो राम एट द रेट एग्जाम्पल जो आती है और रोहन के लिए है, श्वेता के लिए है, वो सभी चीजें क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, ईमेल है। उसके बाद जो टी दिया है वो क्या चीज है, तो हमारा जवाब होगा क्या, वो एड्रेस है। ठीक है, आइडेंटिकल है, उसकी पहचान है कि वो है क्या, वो उसमें जो डेटा स्टोर है वो है क्या। तो हम कैसे पहचानेंगे उसको, उसके टाइटल, उसके हेडर टाइटल जो है उससे पहचानेंगे कि वो हेडर सीपी है, वो एड्रेस है, वो पोस्टल कोड है। ठीक है, यदि मोबाइल नंबर हो और पोस्टल कोड हो तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा, ये भी नंबर है वो भी नंबर है, या आधार नंबर भी है तो कैसे पहचानेंगे, तो उसके हेडर से पहचानेंगे कि वो हेडर टाइटल क्या दिया है, कि वो है क्या चीज। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। समझ में आया यहाँ तक। ठीक, आगे देखते हैं कि सेव दिस स्प्रेडशीट फॉर एग्जांपल एड्रेस डॉट ओडीएस। ठीक है, जो आपका शीट होगा उसको एड्रेस डॉट ओडीएस से सेव करने के लिए बोला गया। दिस विल बी यूज आवर डेटा, डेटा कल मच करेंगे ये पूरा डेटा एक साथ रिसीव कर लेगा। ठीक है, एड्रेस डॉट ओडीएस फाइल से यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट रहेगा जो हमारा एक्सेल शीट में बना है। ठीक है, आगे देखते हैं यूजिंग मेल मर्ज। यूजिंग मेल मर्ज हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ है ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, फाइल में जाएंगे पहले, फाइल के बाद क्या है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलेंगे। इसके बाद क्या है, आगे देखो क्या बताया है, दिस इज द सेकेंड स्टेप। आपको एक कंटेंट, हमने शुरू में देखा कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कॉन्टेक्ट लिस्ट, दूसरा होता है आपका लेटर, या फिर जो कंटेंट जो हम सेंड करना चाहते हैं, ये इसको बताया गया है। यहाँ पे एक लेटर बनाया गया है टू वी आर ग्लैड टू अनाउंस our 10th annual day celebration. We gladly invite you to be part of it.
ठीक है, वार्म रिगार्ड स्कूल लीडर, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, ये कंटेंट दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेव दिस डॉक्यूमेंट सेलेक्ट, इसको सेव कर लेंगे और क्या करेंगे, सेलेक्ट टूल्स, मेल मर्ज में जाएंगे, टूल्स ऑप्शन, टूल्स कहाँ पे है, मेन्यू बार में दिया हुआ है, ठीक है। हम यदि यहाँ देखते हैं तो ये फाइल, फाइल्स में न्यू करके ओपन कर लेंगे और कंटेंट लिखेंगे, हमारा ऑलरेडी एक न्यू डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ठीक है, तो आवश्यकता नहीं है, फिर टूल्स में जाएंगे और मेल मर्ज में, दिख रहा है मेल मर्ज, मर्ज टाइटल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कंटेंट आ जाएगा ये आ जाएगा, मर्ज टेबल्स, क्या बोल रहा है, मेल मर्ज विजार्ड, ठीक है, सेलेक्ट टूल और मेल मर्ज विजार्ड, और मेल मर्ज विजार्ड डायलॉग ये खुलेगा, ये आपका मेल मर्ज विजार्ड है। इसमें स्टेप्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्टेप दिया है कि मेल मर्ज के लिए 8 स्टेप्स होते हैं, यदि आपको एग्जाम में लिखना होगा तो हम ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें किया जाता है। पहले तो आप ये कर देंगे कि आप एक लेटर बनाए या आप मेल मर्ज खोले, मेल मर्ज खोलते हैं तो यहाँ पे देखो स्टेप है, पहला स्टेप में क्या है, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, कौन सा डॉक्यूमेंट का है वो बताना पड़ेगा। तीसरा क्या है, इंसर्ट एड्रेस बुक, एड्रेस ब्लॉक, आपको एड्रेस ब्लॉक सेलेक्ट करना रहेगा, ये एक एक करके बांट हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट में स्टेप जाएंगे तो वो ठीक है, सिलेक्शन डॉक्यूमेंट। सेकेंड यह है, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, जो आप करेंट डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट खुला है उसको, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप, सेकेंड स्टेप में दिया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है, ईमेल मैसेज दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या दिया है, सेलेक्ट लेटर एंड क्लिक नेक्स्ट, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक, ठीक है। तो लेटर क्योंकि हमने टाइप जो किया वो वर्ड फाइल है तो वो लेटर में चला जाएगा, वो उसको अटैच कर देगा, ठीक। और क्या है, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक में जाएंगे, अब यहाँ देखो एड्रेस ब्लॉक आएगा। अच्छा ये दिखाई दे रहा है कि नहीं देख रहा है, बोलना था ना जब दिखाई नहीं दे रहा था तो, दिख रहा अच्छे से, दिखाई दे रहा है हाँ तो जी, पहले दिखाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था, दे रहा था। दे रहा था ना, ये बता दिया करें यदि मैं भूल जाता हूँ तो, ठीक है, जूम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। कि ज़्यादा आंखों में जोर डालोगे तो जल्दी परेशानी आने लगेगी, ठीक है। यहाँ है आपका सेलेक्ट जो है, लेटर आया, इसके बाद पांचवा स्टेप दिया है क्या, आपको नेक्स्ट करना है और इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक करेंगे, ये तीसरा स्टेप है, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक दिया हुआ है, सेलेक्ट करना है के लिए सेलेक्ट एड्रेस, सेकंड क्या दिया हुआ है कि दिस डॉक्यूमेंट शेल कंटेन द एड्रेस ब्लॉक, तो ये आपको किस तरीके से टैग की तरह दिख रहे हैं, टैग हम लोगों ने एचटीएमएल में पढ़ा हुआ है, एंगल पे, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि टाइटल दिया हुआ है, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन, जीप, सिटी, इसमें क्या दिया हुआ है टाइटल, तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सा हमको कॉलम को सेलेक्ट करना है हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है क्लिक सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट, आप यहाँ पे डिफरेंट सेलेक्ट एड्रेस करेंगे, यहाँ है सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट दिया हुआ है, उसको सेलेक्ट करने के लिए, और क्या बोलता है कि सेलेक्ट एड्रेस ऑफ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा, क्लिक ऐड, ऐड में क्लिक करेंगे, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे एक बॉक्स खुलेगा जैसे ये दिख रहा है, यहाँ पे है, ये खुलेगा, इसमें ऐड करते जाना है, ठीक है। क्या बोला है, ऐड करेंगे, ब्राउज करेंगे और ओपन करके एड्रेस डॉट एड्रेस और डॉट ओडीएस जो हमने एक साल बनाया था और उसको किया था, टाइटल दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, सिटी दिया हुआ है, पोस्टल कोड, ठीक है, हमने शुरुआत में देखा था, ठीक है। तो उस तरीके से एड्रेस बुक जिसको एड्रेस डॉट ओडीएस से सेव किए हैं उसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। सिंस यू एड एड्रेस to this editor, this document shall contain address block, उसको होना चाहिए, देखो एड्रेस हुआ ऐड किए,
और यहाँ इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। सेलेक्ट एड्रेस ब्लॉक हुआ, इस तरीके से कंटेंट है। इसमें देखो कितने कंटेंट, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है। 3 ज्यादा है तो हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, कुछ तरह के कंटेंट को हमको लेना है, कौन कौन सा कॉलम को हमको वहाँ पे, ठीक है। मेल मस्ट डिफॉल्ट एड्रेस ब्लॉक दैट रिक्वायर as such as such as title, first name, etc, ठीक है। करेंगे, मोर में क्लिक करेंगे तो और भी चीजें बताएंगे, ठीक है। बटन में क्लिक करना है, ब्लॉक ब्लॉक का उपयोग होगा, इसमें डिफिकल्ट होगा, ठीक है। बस इसको स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। डिफरेंट स्टाइल जी सर। उसको स्टाइल के यूज कर सकते हैं, सब चीजें अलग अलग स्टाइल के दिया हुआ है, कौन कौन सा कंटेंट है इसको, ठीक है। वहां से हम सेलेक्ट करेंगे, न्यू करेंगे तो क्या बनेगा, डायलॉग, और यहाँ पे पूरा कंटेंट दिखेगा, और उसमें से हम जो जो चीज चाहते हैं उसमें क्लिक करेंगे, और ये एरो में क्लिक करेंगे तो इस स्लाइड आ जाएगा, और इससे जो आएगा वही हमारा हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फिर दिखाएगा, जैसे टाइटल दिया है, टाइटल में क्या आ गया, मिस्टर आ गया, फर्स्ट काम है, एड्रेस लाइन 1 दिया है, ये एड्रेस दिया हुआ है, सिटी दिल्ली दिया हुआ है, जिप पिन कोड, ये नया हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और डिफॉल्ट किया हुआ है, पहले से बना हुआ है, हमने पहले ही बताया क्या, स्टाइल, स्टाइल क्या होता है, पहले से प्री डिफाइंड डेटा होता है, प्री डिफाइंड स्टाइल होता है, इसका अलग से फॉर्मेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी मिला कि हमें स्टाइल यूज कर रहा है और खुद से भी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। आगे जी बढ़ते सर। हैं, किया गया और ओके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट दिखा रहा है, it mail merge features attempt to scan the data source for matching field name, ठीक है। अब जैसे इसको ओके करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो फीचर मेल मर्ज जो फीचर है वो उससे डेटा सोर्स को मैच करेगा, फील्ड को मैच करेगा, तो वहाँ है, और क्या बोलते हैं, यूज कैन ऑटोमेटिक कंटेंट को यूज करेगा ऑटोमेटिकली। इफ इट इज अनेबल टू मैच, यू विल बी नोटिस अ मैसेज in the state of check the address data matches correctly, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो मैच नहीं करता तो आपको एरर शो करेगा, ठीक। सच केसेस नीड आइदर जी सर। फील्ड इन द सोर्स स्प्रेडशीट इन दिस केस, ठीक है। यदि हो सकता है कि आपने हेडर जो फर्स्ट रो पे आपने बनाया हुआ है वो, और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं वो अलग अलग है तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। जैसे एड्रेस लाइन के बीच जिप कोड, हम वहाँ पे पोस्टल कोड लिखे हैं और यहाँ पे जिप कोड लिखेंगे तो मैच नहीं करेगा, तब भी प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो बताइए, यहाँ पे नवे नंबर मैच फील्ड, मैच फील्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर एज शोन एडजेन, ठीक है। देखो यहाँ पे टाइटल तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या फर्स्ट नेम है, अब वहाँ पे क्या दिया था, उसका यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम दिया है, लास्ट नेम दिया है, लेकिन हम तो देखते हैं कंटेंट, कौन कौन सा था, देखो क्या दिया हुआ है, टाइटल है, नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है। अब यहाँ पे क्या किया, टाइटल तो ठीक है, इसके में क्या दे दिया, फर्स्ट नेम, तो यहाँ तो कोई फर्स्ट नेम नाम से कोई हेडर है ना। एड्रेस लाइन 1 सिटी है तो सिटी मिल गया, और यहाँ पे जिप कोड बोला गया तो जिप कोड तो वहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, पोस्टल कोड है, इसलिए वो क्या चीज दिखाया, ब्लैंक दिखाया, उसको नन दिखाया। ये देखो यहाँ पे सब क्या हो गया, टाइटल में आ गया मिस्टर, लेकिन बाकी चीजें में नहीं आया, लास्ट नेम नहीं है, कंपनी नेम नहीं है, एड्रेस लाइन 1 नहीं है, ये ठीक है। तो आगे क्या चीज आया, नॉट है, यहाँ पे और स्क्रॉल होने वाला आएगा, और जैसे वहां पे एड्रेस बताया गया है, क्या चीज, सिटी, सिटी भी डाले हैं ना, सिटी वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मिस्टर नॉट येट आपको किया, नॉट येट भी आया, कंपनी एड्रेस वन भी नहीं आया, बस
सिटी मैच किया इसलिए क्या आ गया, न्यू दिल्ली। और उसके बाद क्या न्यू था, दिल्ली। तो जीप क्या हो गया, नॉट नॉट येट मैच। जीप नहीं है हमारे पास, डेटाबेस में है ही नहीं, एड्रेस डॉट ओडीएस में जीप नाम से कोई हेडर ही नहीं है। तो क्या है वहां पे, पोस्टल कोड्स, ठीक है, इसलिए नॉट मैच हुआ। आगे बढ़ेंगे और उसको हम सेलेक्ट करेंगे, मैच की जगह पे नॉट मैच है तो फर्स्ट नेम की जगह क्या है, यहाँ पे देखो टाइटल नेम ईमेल, तो हम नेम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, लास्ट नेम की जरूरत नहीं। एड्रेस लाइन पे क्या कर देंगे, उसको सेलेक्ट करके सेट कर लेंगे। देखो यहाँ पे बताया क्रिएट सॉल्यूशन, आपको यहाँ से जो यूज करने की बोला गया कि ओके यू शुड विंडो सिमिलर टू द वन बिलो मैप प्रॉपर्ली, ठीक है, जैसे मैच होगा इस तरीके से आपका सॉल्यूशन क्रिएट करें। हियर मिस्टर लास्ट नेम में आप यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डाला वो चीज़ें उसमें यूज होगा, ठीक है। मेल ही क्या यूज करना है, तो इस तरीके से यूज करना है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, अनचेक क्या है, एडजस्ट लेआउट, आपका लेआउट का एडजस्ट करना है कि कैसा दिखेगा। लेआउट मतलब जो आपका मैटर है वो कैसा दिखेगा उसी के बारे में बताया गया है कि फ्रॉम लेफ्ट कितना होगा, फ्रॉम टॉप क्या होगा, पर जो है एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ चेंजेस करना होगा उसके लिए दिया है। उसके क्या है, पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट, उसको करने के लिए यहाँ पे देखो। और फिर भी एडिट डॉक्यूमेंट आपका एक से अधिक होगा तो उसको चेक करने के लिए ये है कि नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम कर सकते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट, प्रीवियस और इधर का नेक्स्ट दिखाएगा, ठीक। जैसे जी आगे सर। टू करके आया कंटेंट, और ये आपका मैसेज है जो हम लिखा हुआ था, ठीक है, टू में उसका एड्रेस, और ये आपका कंटेंट सेम इसी तरीके से एड्रेस रहेगा, आते जाएगा, ठीक है। एक है हमें जो तीन था तो तीनों करके सेम चीजें आ जाएगा। उसके बाद क्या है, मेल मर्ज इनवेलप और लेबल, तीनों को चीजें बताया गया कि उसको मेल मर्ज करते हैं तो इनवेलप कैसे डिजाइन करेंगे उसका भी दिया है, ठीक है। आज तो इसका थ्योरी में ही चला गया, मैसेज आना, जी सर। ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिखाया का जो एड्रेस है, ठीक है, हमने बनाया क्या चीज है, ये इसी चीजों को मेल इमेज में जो एड्रेस है उसी को इन्वेलप और लेबल कैसे बनाते हैं। इन्वेलप आपका लिफाफा बनाना है, लिफाफे में भी एड्रेस होगा, तो जैसे आपको बोल सकते हैं कि ये हम लोगों ने बना दिया मेल ईमेल के माध्यम से, क्लास से ख़त्म होने वाली है, मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ जल्दी से, और उसके बाद हम जो प्रैक्टिकल काम है वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो ये है कि मेल इसमें यहाँ पे जी क्या चीज़ कि मेल मर्ज हमने देख लिया कि हमें एक लेटर बनेगा, दूसरा होगा क्या, कॉन्टेक्ट लिस्ट होगा। कॉन्टेक्ट लिस्ट को हम किसी एसक्यूएल डेटाबेस में, टेक्स्ट फाइल में, या फिर इस शीट पे बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें हेडर होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, यदि हर रो का रहेगा तभी वो रहेगा। जब हम मेल मर्ज करते हैं उसका जो टाइटल है वो मैच होनी चाहिए, नहीं मैच होगा तो प्रॉब्लम करेगा, नॉट येट मैच करके मैसेज आएगा, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, सेलेक्ट करके दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हैं यदि गलत हुआ तो, ठीक है। ये इतना प्रोसेस हुआ, उसके बाद आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि कैसे वो मेल मर्ज हुआ है। अब इसी को कहते हैं, ये आपका लेटर तैयार हो जाएगा डिफॉल्ट, तो आप उसका लेबल्स भी बना सकते हैं कि स्टिकर में चिपकाने के लिए, तो वो उस एड्रेस जो एड्रेस बुक लिए हैं उसको हम लेबल के तौर पे भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब लेबल में हमने पहले जो देखा था, एक विजिटिंग कार्ड की तरह देखे कि एक ही एड्रेस को हम मल्टीपल प्रिंट किए, 30 प्रिंट किए, 40 प्रिंट किए, तो एक जैसे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, अब एड्रेस जो है बदल रही है, क्या है, एड्रेस बदल रही है, हम अलग अलग डिफरेंट लोगों का जानकारी लें, तो हम डिफरेंट लोगों का यहाँ पे कंटेंट को प्रिंट करेंगे लेवल में, ठीक है। एनवेलप में भी बनाएंगे तो सेंड जो है यहाँ पे टू एड्रेस है वो तो बदलेगा, जो पहले था फ्रॉम एड्रेस है वो तो सेम रहेगा, जो हमने पहले सेंडर एड्रेस को बताया था, हम लोगों ने अपने स्कूल का एड्रेस बताया था वो तो सेंडर है वो सेम रहेगा, लेकिन अब टू बदल रहा है, तो टू बदल रहा है तो हम इसको कैसे
करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और कोई डाउट होगा तो कल प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जब कंप्यूटर्स में करेंगे तो पूरी तरीके होगा। ठीक है, क्लोज करें। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। और कोई डाउट हुआ अभी इसका? नहीं नहीं सर। सबके पास सॉफ्ट कॉपी है इंग्लिश वाले बुक का? ग्रुप में डाला हुआ है, उस पर देख सकते हैं। और हिंदी वाले को मैं एक बार चेक करके फिर आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, जी सर। चलिए क्लोज कर रहे हैं फिर।